घर में कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? ऊपर से ईद भी आने वाली है। ये रमजान के दिन कितनी मुश्किल से बिताए हैं बस मैं ही जानती हूँ। अम्मी आप परेशान क्यों हो रही हो? मैंने रुखसार को बोला था कि वो मेरे लिए कहीं काम ढूंढे। अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा और हमारे घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी दोनों छोटी बहनें देखो, जब से शहर गई हैं लगता है हमें भूल ही गई हैं। आप परेशान क्यों होती हो अम्मी? वो ईद पर जरूर आएंगी। काश कि वो दोनों बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, लेकिन उन्हें सिर्फ अपना ही दिखाई देता है। और मैं बता रही हूँ शाइना, तुम्हारी दोनों बहनें इस बार भी ईद पर नहीं आने वाली। शाइना ये सुनकर चुप हो जाती है। उस दिन उन दोनों ने सुबह की सहरी तक नहीं ली थी, जिसके चलते शाइना अपनी सहेली के घर पर जाती है। रुखसार कैसी हो तुम? तुम्हारी अम्मी घर पर तो नहीं है? नहीं, अभी तो घर पर कोई भी नहीं है। क्या हुआ, कोई परेशानी है? हाँ परेशानी तो है। दरअसल घर पर कुछ भी नहीं है और अभी सुबह से सहरी भी नहीं ली हमने। आज शाम की इफ्तारी के लिए तो एक दाना तक नहीं है। बस करो, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। चलो अंदर आओ, बैठो। रुखसार के कहने पर शाइना अंदर आकर बैठ जाती है, जिसके बाद रुखसार रसोई में जाती है और अपने घर का थोड़ा थोड़ा राशन पन्नी में पैक करके शाइना के लिए ले आती है। ये लो, इसे आज शाम की इफ्तारी में बना लेना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रुखसार, अगर तुम न होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम जैसी दोस्त अल्लाह हर किसी को दे। अच्छा चलो बस करो, इतनी ज्यादा तारीफ मत करो मेरी। वैसे अम्मी आने वाली है, तुम अभी सारा सामान लेकर चली जाओ। रुखसार के इतना कहते ही शाइना सामान लेकर दरवाजे तक पहुंचती है और जाने वाली होती है, लेकिन तभी दरवाजे से रुखसार की अम्मी घर पर आ जाती हैं। अरे शाइना तुम, ये पन्नी में क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे अम्मी, इस पागल की आदत है ना, जब भी दुकान पर जाती है तो मुझसे मिलने यहाँ चली आती है। बस दुकान से अपने लिए घर के लिए ना सामान लेकर आई थी और अब अपने घर ही जा रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, अम्मी मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी। शाइना ऐसा कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद सकीना अपनी बेटी रुखसार को डांटने लगती है। अल्लाह के इतने पाक दिन चल रहे हैं और तुमने रोजे रखे हैं। तुम्हें पता है ना, रोजे रखने पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, और फिर भी तुमने झूठ कहा। अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए, और अल्लाह ये भी तो कहते हैं कि घर पर आए मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए। बस मैं वही कर रही थी। रुखसार के ये बहाने सुनकर सकीना उसे कुछ नहीं कहती। इधर शाइना सामान लाने के बाद शाम को अपने घर पर इफ्तारी बनाने लगती है और इफ्तारी बनाकर वो अपनी अम्मी के साथ खाकर सो जाती है। तो वहीं शहर में शाइना की दोनों मॉडर्न बहनें ईद की आने की तैयारी कर रही होती हैं। ओ माय गॉड, देखो ना हमारी स्किन कैसी हो रही है। ईद के आने से पहले हमें थोड़ी सी शॉपिंग कर लेनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। और फिर ईद पर हम ये पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनेंगे, मॉडर्न टाइप के कुछ नए कपड़े पहनेंगे। फरहत और फातिमा शहर में अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक ही फ्लैट में रह रही थी। जब वो दोनों ईद की शॉपिंग के लिए निकल रही होती हैं, उसी वक्त नमाज का समय हो जाता है, जिसके चलते उनकी एक सहेली उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी? अल्लाह से दुआ करना बहुत जरूरी होता है और उस वक्त इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे हमें समय थोड़ी ना लगने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएंगे, नमाज शुरू होने से पहले ही। हाँ चलो चलते हैं। फातिमा और फरहत दोनों एक बहुत बड़े शोरूम में जाती हैं और अपने पैसों से वहां पर अपने लिए शॉर्ट ड्रेस और अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती हैं। ये मिनी स्कर्ट मेरे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है ना? ऑफ कोर्स तुम्हारे ऊपर ये अच्छी लग रही है, ईद पर तुम यही पहनना। फातिमा और फरहत इतनी मॉडर्न थी कि उन्हें ईद पर भी मॉडर्न कपड़े ही चाहिए थे। कपड़े खरीदने के बाद वो एक पार्लर में जाती हैं और अपने चेहरे पर फेशियल, हाथ पैरों पर पेडिक्योर मैनिक्योर करवाने लगती हैं। जब तक वो वापस फ्लैट पर पहुंचती हैं, नमाज का समय भी निकल जाता है। आ गई तुम दोनों मॉडलिंग करते हुए। तुमने ये जरा भी नहीं सोचा कि तुम्हें नमाज पढ़कर अल्लाह को याद करना चाहिए था, उनसे दुआएं मांगनी चाहिए थीं। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमें उनसे कुछ नहीं मांगना। इधर फरहत और फातिमा दोनों ही अपनी मौज मस्ती में थीं, तो उधर शाइना एक अमीर घर में साफ सफाई का काम करके पैसे कमाना शुरू कर देती है और उन्हीं पैसों से वो ईद के लिए अपनी अम्मी के साथ मिलकर सजावट का सामान लेकर आती है। इस बार ईद पर सारा खाना मैं अपनी दोनों बहनों की पसंद का ही बनाऊंगी,
उन्हें शहर की तरह बना हुआ खाना पसंद है। अल्लाह तुम्हारे भरोसे को कायम रखे, क्योंकि मुझे उनके आने की उम्मीद जरा भी नहीं है। शाइना अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करती थी। वो ईद वाले दिन अपनी दोनों बहनों के लिए खाने में उनकी पसंद का बहुत कुछ बनाती है और साथ में उन्हें ईद पर देने के लिए हिजाब वाले सूट भी खरीद कर रखती है। साथ में घर की साफ सफाई करके अच्छी से सजावट भी करती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बहनों के आने का इंतजार करती है। इधर दोनों शहरी बहनें क्लब में जाकर ईद पर एंजॉय कर रही होती हैं। बेकार में लड़कियां ईद पर सूट सलवार पहनकर यहाँ से वहाँ घूमती हैं। हमें देखो, हम कितने आजाद हैं और हम ईद पर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। यस बेबी, जस्ट एंजॉय द पार्टी। फातिमा और फरहत दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ लड़के उन्हें छेड़ने लगते हैं और इसी छेड़छाड़ में वो उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। अल्लाह के लिए हमें छोड़ दो, ये क्या हिमाकत कर रहे हो तुम हमारे साथ? देखो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारे साथ इतनी बदसलूकी क्यों कर रहे हो? तुम जैसी लड़कियों को तो यही सब अच्छा लगता है, यही तो करने आती हो तुम यहाँ क्लब में, वरना शरीफ लड़कियाँ कहाँ ईद पर छोटे कपड़े पहनकर क्लब के अंदर जाती हैं। ये सुनकर फरहत और फातिमा को बहुत बुरा लगता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए वापस अपने फ्लैट पर आ जाती हैं। उनकी ये हालत देखकर शबनम सब समझ जाती है। जिस बात का डर था मुझे वही हो गया। मैंने तुम्हें समझाया था, देखो मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन मॉडलिंग में इतना पागल होना सही नहीं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। अल्लाह उन्हें सजा जरूर देगा। तुम्हारी बहन शाइना का फोन आया था, वो आज ईद पर तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है। तुम्हें वहां जाना चाहिए। इस हालत में हम वहां कैसे जाएंगे? शबनम अपने हिजाब वाले 2 सूट उन्हें दोनों को देती है, जिसके बाद फातिमा और फरहत दोनों हिजाब वाले सूट पहनकर गांव में अपनी बहन और माँ के पास आती हैं। अरे तुम दोनों आ गई, देखा अम्मी, मैंने कहा था ना ये दोनों जरूर आएंगी। देख रही हूँ। शहर के मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियों को कोई दौरा आ गया है क्या, जो पहली दफा उन्होंने इस तरह हिजाब वाले सूट पहने हैं। अपनी अम्मी के ताने को सुनते ही दोनों की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद फरहत और फातिमा दोनों रोते हुए अपनी अम्मी को गले से लगाकर उन्हें अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताती हैं। या अल्लाह, ये तुम दोनों के साथ क्या हो गया? कोई नहीं मेरी बच्चियों, अल्लाह उन दोनों को सजा जरूर देगा और ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। अल्लाह की दुआ है कि तुम दोनों सही सलामत हमारे पास वापस आ गई हो। अम्मी जान, आज के बाद हम सिर्फ हिजाब ही पहनेंगे, कभी भी छोटे कपड़े पहनकर मॉडलिंग नहीं करेंगे। हाँ अम्मी जान, और आज से हम आप लोगों के साथ यहीं पर रहेंगे। हाँ मेरी बहनों, तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब से तुम यहीं पर रहना। इस तरह तीनों बहनें अपनी अम्मी के साथ बहुत अच्छे से ईद मनाती हैं और रात को चांद का दीदार करती हैं, जिसके बाद शहरी बहनें अपने गांव की बहन के साथ उसके हाथों के बने हुए अच्छे अच्छे पकवान भी खाती हैं। अब वो शहर न जाकर अपनी अम्मी और बहन के साथ ही खुशी खुशी रहने लगती।